अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग किचन से। मंडे को जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस फिर मंडे का दिन जो है मुझे थोड़ा सा फ़ीवर हो गया था, तो पूरा दिन ही मैंने आराम के साथ गुजारा। सुबह में बस थोड़ा सा उठी और टैबलेट्स, नाश्ते के बाद टैबलेट्स वगैरह खा के मुझे अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, तो बस मैंने बस बच्चों के लिए डिश बनाई, आलू की तिहारी, और बाकी थोड़ा बहुत ज़ारा के साथ काम देखा। और फिर कल पूरा दिन मैंने जो है लेट के आराम किया, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, फीवर हो रहा था और गला दुख रहा था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर फील कर रही हूँ। और कल जो है मैं कोई रात से 10 बजे से सोई हुई थी, तो आज जो है मैं माशाल्लाह से फजर में बिल्कुल फ्रेश उठी थी। थोड़ा सा है कमज़ोरी सी फील हो रही है, लेकिन मच बेटर है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी आराम करके एक दिन, क्योंकि मैं बच्चे जब से स्कूल से आए थे तब से ही बस कमरे में ही थी, बस थोड़ा उठी और फिर लेट गई। कल इब्राहिम को होमवर्क भी अजान ने करवाया, रात के किचन के बर्तन भी ईमान ने धोए, तो कल जो है मैंने फुल टाइम आराम फरमाया। तो अल्लाह का शुक्र है, उससे मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। और आज जो है ना अभी तो आज जो बच्चों को स्कूल मैंने भेजा ना, उसके बाद मैं बस फ़ौरन किचन में आ गई, क्योंकि मैं भी अपने किचन को मिस कर रही थी। और आराम, बहुत ज़्यादा आराम की वजह से ना मेरी तो जैसे हड्डियाँ चटक रही थी, तो मैंने कहा उठो और काम करो। थोड़ी सी ना बोरियत सी महसूस हो रही थी कि क्या लेटे लेटे और सुस्ती हो रही है। बच्चों को स्कूल जैसे ही भेजा, उसके बाद जो है मैंने अपने जो सुबह के मेरी रूटीन होती है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया है, समेटना और कब मशीन वगैरह लगाना, वो किया। और उसके बाद वैसे यूजली मैं या तो थोड़ा सा सो जाती हूँ, या तो मैं फ़ोन वगैरह यूज़ करती हूँ, या एडिटिंग करती हूँ। तो सोना तो मुझे था नहीं, और कल ब्लॉग बना नहीं था, तो एडिटिंग भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा क्यों ना किचन में जाया जाए और खाना बना लिया जाए, क्योंकि कल भी मैंने सिर्फ आलू की तिहारी बनाई थी। और इब्राहिम इसकी वजह से मुझसे बहुत नाराज़ था, उससे दाल खाने का दिल था। तो इब्राहिम के लिए सबसे पहले तो मैंने आज दाल बनाने रख दी है। मेरा बेटा कल बहुत उदास था सारा दिन, उसने सही कुछ खाया भी नहीं। तो धनिया रखा था, तो मैं क्या बहुत दिनों से ग्रीन चटनी नहीं बनाई है, तो आज ग्रीन चटनी बना लेते हैं। और बाकी जो है चिकन निकाला हुआ है, उससे आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन और टिंडे, क्योंकि मुझे चिकन टिंडे बहुत पसंद है और अजान ईमान भी खा लेते हैं, तो हमारे लिए बनेंगे चिकन टिंडे। तो बस फिर मैंने कहा इसी के साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल से ब्लॉग भी नहीं बना था, मैं अपने ब्लॉग को भी मिस कर रही थी। फिर थोड़ा सा काम वगैरह से फारिग होकर इंशाल्लाह ताला नाश्ता करेंगे, और फिर बाकी और आगे के काम करेंगे, और साथ ही साथ आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। बुखार और फ्लू से ना मुंह का जायका इतना ख़राब हो गया होता है कि खाने का कोई जायका ही नहीं आ रहा होता है। तो इसीलिए जब मुझे बुखार और फ्लू होता है ना, तो मेरा ऐसा कुछ स्पाइसी खाने का दिल चाहता है, जैसे कि चटनी हो या अचार हो। अचार तो हम ज़ाहिर बात है नहीं खाती, कि उससे तो और गले ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ग्रीन चटनी, वो भी जो घर की बनी हुई होती है, वो हम जो है फिर भी खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज अपने लिए ग्रीन चटनी बना रही हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा मुँह का जायका जो है सही हो जाए। बच्चों को ना खाली सब्ज़ी खिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। आप उसे चिकन, बीफ या मटन में सालन बना के और उसके साथ जो है सब्ज़ी शामिल कर लें, तो फिर उससे ये होता है कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। हमारे घर में तो यही होता है, अगर मैं जो है ना चिकन में टिंडे डाल दूँ या लौकी या पालक, तो फिर मेरे बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और ये टिंडे चिकन भी जो है अजान लोगों को बहुत पसंद है। ईमान पहले जो था सिर्फ चिकन और सालन के साथ जो है खाती थी, लेकिन फिर मैंने उसे कहा कि नहीं, आप एक दफ़ा ट्राई करो। तो फिर एक पीस उसने टिंडे का लिया, और फिर आहिस्ते आहिस्ते उसे अच्छा लगने लगा, और अब वो भी खा लेती है। हमारी चिकन जो है भुन चुकी है मसाले के साथ अच्छे तरीके से, और अब हम इसमें डाल देंगे ये टिंडे। मैं जो है टिंडे इस तरह डालती हूँ, आलू की तरह। टिंडे चिकन में बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे करके, या बिल्कुल मैश वाले टिंडे खाते हैं। हमारे यहाँ टिंडे चिकन इस तरह बनता है। अब हम इसे भून लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। और टिंडे ये डाल के मैंने दम पे कर दिया था, और टिंडे भी गल गए और तेल भी ऊपर आ गया।
फिर ऊपर से मैंने हल्का सा गरम मसाला और धनिया डाला है और हमारा टिंडे चिकन तैयार। अब बनाने से मैं जैसे ही फ्री हुई तो ज़ारा आई और फिर नाश्ता करके बाकी के बकाया के भी सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ। और अब मेरी तबीयत फिर ढीली हो रही है क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी, तो अभी मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी तबीयत ढीला होना शुरू हो गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से मैंने सुबह में ही सारे काम अपने कंप्लीट कर लिए थे कि मुझे लग रहा था कि दोपहर में मेरी तबीयत अक्सर डाउन हो जाती है। कॉलेज से आ चुका है, बाहर बैठा है, अब इब्राहिम और ईमान का इंतज़ार है, वो आते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला लंच करते हैं और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी ताकि तबीयत फिर से बेहतर हो जाए और फिर इंशाल्लाह ताला व्लॉग भी आगे का कंटिन्यू करूँगी। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ कॉफ़ी। और ये कॉफ़ी का साची जो है मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी, मुझे बड़ा मज़े का लगा, कैरमल कॉफ़ी थी तो मुझे लगा कि अच्छा होगा। और जब मैंने ये बनाया और पिया तो जनाब ये वाकई में ही बहुत मज़े की कॉफ़ी बनी थी। ऐसे ऐसा बहुत कम होता है जिस तरह आप सोच कर चीज़ लाएँ कि ये बहुत मज़े की होने वाली है और वो मज़े की ही निकल आए। तो ऐसे जो होते हैं सीन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। में हम सब ने आराम किया और उसके बाद जो है उठ के वही जो थोड़े बहुत शाम के काम थे वो हल्के हल्के कर रही थी। मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर सकी, सिर्फ कॉफ़ी जो बनाई थी वो आप लोग के साथ शेयर की क्योंकि एनर्जी लेवल मेरा इतना ज़्यादा डाउन हुआ था कि बस जो बहुत ज़रूरी काम थे वही किए। आज इब्राहिम को भी डिक्टेशन था, वो याद करवाना था, वो याद करवाया और बस फिर हल्के फुल्के काम किए, खाना खाया। और अभी भी जो है काफ़ी देर से मैं आके नमाज़ पढ़ के बेड पे लेटी हुई थी और हिम्मत नहीं हो रही थी कि व्लॉग का एंड करूं, लेकिन मैंने कहा एंड तो ज़रूरी है व्लॉग का। जब व्लॉग शुरू किया है तो उसका फिर एंड भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। और इब्राहिम साहब जो है वो तो सो चुके हैं, आज होमवर्क बहुत था इब्राहिम का तो वो उसकी वजह से जो है थकावट हो गई है सर को, तो ये सो गए। तो बस जैसा भी बना छोटा मोटा व्लॉग मैंने कहा इसे कंप्लीट करते हैं। ताला कल से तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, तो तबीयत के साथ जो है व्लॉग भी इससे बेहतर बनेगा आज के व्लॉग से। फिर आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शब ब खैर।